एक राजा के शयन कक्ष में मंद विसर्पणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूं। जू अंतत खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहां रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है। जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उछट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। शिक्षा, जांच परख के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें। एक निर्धन धोबी के पास एक कमजोर गधा था। उसे बहुत कम खाना मिलता था, जिससे वह कमजोर हो गया था। धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, गधे पर बाघ की खाल डालकर उसे खेतों में चरने भेज दूंगा। गधा बाघ की खाल में खेतों में चरने लगा, लेकिन एक रात गधी की आवाज सुनकर वह रेंकने लगा। किसानों ने असलियत जान ली। गधे की पिटाई हुई। इसलिए कहा गया है, अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। धोबी की चालाकी गधे के लिए भारी पड़ी।